अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि सस्ते सोलर पैनल की आड़ में 1 अरब रुपए का जो लोगों को चूना लगाया गया है, टीका लगाया गया है, वो कैसे लगाया गया है और ये वाक़या जो है वो किस मार्केट के अंदर जो पेश आया, इसके जो बस पर्दा मुहर्रकात हैं वो क्या हैं, इसके बारे में जब आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल्स की जो प्राइस है नीचे आ रही है, वो काफ़ी हद तक जो है वो नीचे आ चुके हैं। इस वक्त वही प्राइस जो 1 साल पहले 110 रुपये पर वाट के ऊपर गर्दिश कर रही थी, आज वही प्राइस जो है वो 28 से 30 रुपये पर वाट के ऊपर जो है वो गर्दिश कर रही है। न कराएं, ये पाकिस्तान में जहाँ पर महंगाई जो है वो अरूज पर पहुँची है, वहाँ पर सोलर पैनल की जो प्राइस है वो नीचे आ चुकी है। तो इस सोलर पैनल की प्राइस के नीचे जब आने के पीछे जब 1 अरब रुपये का जो है फ्रॉड किया गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि हैदर भाई जो है वो अपने एक व्लॉग के अंदर बता रहे थे कि आपको पता है कि बुरे वाला पहाड़ी जो है वो सोलर पैनल की एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि आपको पता है कि जनूबी इलाके के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर जो है अक्सर इतनी जो ज़री ट्यूबवेल है वो सोलर पैनल्स के ऊपर जो है वो चलाए जाते हैं। तो वहाँ पर सोलर पैनल की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि पहले से काफ़ी अर्सा पहले से जो वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर क्या होता है कि आज से 6-7 माह पहले जब एक शख्स सोलर पैनल की मार्केट के अंदर दुकान लेता है किराए के ऊपर, रेंट के ऊपर, तो वहाँ पर वो सोलर पैनल का काम जब शुरू करता है, वो सोलर पैनल सस्ते सोलर पैनल जो बेचना शुरू कर देता है। जैसा कि मार्केट के अंदर फ़र्ज करें, उस वक्त सोलर पैनल का रेट था 40 रुपये पर वाट के ऊपर, तो वो शख्स क्या करता है कि 35 रुपये पर वाट के ऊपर जो सोलर पैनल जो बेचना शुरू कर देता है। जो कस्टमर मार्केट के अंदर जाते हैं, आपको पता है कस्टमर मार्केट के अंदर घूमता है, जो जब घूमने के बाद उसकी दुकान के ऊपर आता है तो वो देखकर हैरान होता है कि वही सोलर पैनल जो 40 रुपये पर वाट के ऊपर दूसरी दुकानों से मिल रहे हैं, वहाँ पर 1-आध रुपये का फ़र्क वो देखने में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वही सोलर पैनल जो है वो 35 रुपये पर वाट के ऊपर जो है वो मिल रहा है। तो वो उसे चेक करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्री चेक करते हैं, उसके कोड वगैरह को वो स्कैन करके उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। जब वो पैनल ओरिजिनल होते हैं तो फिर वो वहाँ से पैनल ख़रीदते हैं। ये सब शख्स जो है वो 35 रुपये पर वाट के ऊपर जो है वो ओरिजिनल पैनल जो है वो दे रहा है। सभी मार्केट वाले हैरान हैं कि हमें जो यही पैनल 38 रुपये में पर वाट के ऊपर पड़ रहा है, हम 40 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये शख्स जो है वो 35 रुपये पर वाट के ऊपर जो है बेच रहे हैं, समझ नहीं आ रही। तो नाज़रीन किराम, इस तरह उस शख्स की जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर एक मुकाम बन जाता है, कस्टमर का रुझान जो है वो उस शख्स की तरफ हो जाता है, उस दुकान की तरफ हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वो ग्राहकों का रश हो जाता है। तो दूसरे दुकानदार जो है वो हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, तो ये शख्स जो है वो कम प्राइस के ऊपर जो है सोलर पैनल दे रहा है, जबकि हमें जब 38 रुपये पर वाट के ऊपर ये सोलर पैनल जो है पड़ रहा है। तो नाज़रीन किराम, जब किसी बंदे की मत मारी जाए तो यूँ नाज़रीन किराम लाहौर के जो होल सेलर सोलर पैनल बेचने वाले थे, जो कि भाई अच्छी तरह ये खूबी जानते हैं कि ये सोलर पैनल चाइना से चलता है, इतने रुपये पर वाट के अंदर कंपनी में पड़ता है, इतना इसके ऊपर कस्टमर पड़ता है, ड्राई पोर्ट का खर्चा वगैरह पड़ता है, इतने में भी हमें घर पड़ेगा। तो वो भी जो है उस शख्स के पास चले जाते हैं कि आप भी हमारी जो है बुकिंग कर लें और इतने पैनल के पैलेट जो है वो हमें भी आपने देने हैं। तो वो शख्स जो है वो पहले तो 2-3 माह के अंदर तो जो है वो लोगों को पैनल देता है, उनकी एडवांस बुकिंग करता रहता है, उनको जो है वो पैनल दे रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर ये बात जब फैल जाती है, दूसरे लोगों तक भी जाती है, दुकानदारों के पास भी जाती है, तो दुकानदार बजाय के बड़े बड़े जो है होल सेलर उनसे पैनल ख़रीदने के वो शख्स के पास चले जाते हैं, उसको एडवांस जो है बुकिंग करवाते हैं, उसको एडवांस पैसे देते हैं। इसी तरह क्या होता है कि एक शख्स जो है वो उस शख्स का जो ख़ास होता है करिंदा, जैसा कि आपको पता है कि डबल शाह के सीरियल में भी चंद शख्स जो है वो ख़ास होते थे, वो एक शख्स खास होता है, उसके पास लोगों ने जो उस इलाके के लोगों ने जो अपने पैसे, किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, यूँ कि इवन के 1 से 1.5 अरब रुपया, 1 से 1.5 करोड़ रुपया उस शख्स को भी जमा करवाते हैं कि यार तुम्हारा ये जाने वाला है, तो तुम इससे जो हमें मज़ीद लेस करवा कर जो सोलर पैनल ख़रीद कर दो। तो वो जो लोगों के पैसे जो वो जमा करता है और वो कहता है कि मैंने चाइना के अंदर आर्डर दे दिया है, मेरा माल आ रहा है, बस वहाँ से चल पड़ा है, इतने दिन बाद वो कराची पोर्ट के ऊपर आएगा। जो लोगों को एक लारे के अंदर रखता है और वहाँ से जो है उनकी एडवांस बुकिंग के जो पैसे हैं वो इकट्ठे करता रहता है।
वो शख्स क्या करता है कि फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो दुकान जो बंद होती है। आपको पता है कि दुकानदार बहुत ही कम एक दूसरे के घरों को जानते हैं। हाँ, ऐसी सूरत में होता है अगर किसी की गमी खुशी के ऊपर जाना पड़े तो फिर उन्हें पता लगता है ये फ़लाँ दुकानदार का घर जो है फ़लाँ जगह पे है। तो उस शख्स के बारे में अभी किसी को मालूम नहीं था, ना ही किसी के पास उसका कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह था, माँ सिवाय एक नंबर के। तो वो दुकान बंद है। काफ़ी लोगों ने चक्कर वगैरह लगाने शुरू किए। जब उसके बारे में पूछ परतीत की गई तो उस शख्स के बाद किसी किस्म का कोई भी पता नहीं चला। तो उसका जो नंबर था वो भी बंद हो चुका। तो मुकामी जो वहाँ के लोग थे, छोटे जो थे, जिन्होंने कि अपने घरों के लिए सोलर पैनल ख़रीदने थे, उन्होंने वो जो उस इलाके का जो शख्स था जिन्होंने उस बंदे को पैसे जमा करवाए हुए थे, उसको दरवाज़ा जो है खटखटाना शुरू कर दिया, जिसने करोड़ सवा करोड़ जो है वो इस दुकानदार को जमा करवाया था। उसका जो दरवाज़ा खटखटाते हैं और उससे अपने पैसों का मुतालबा करते हैं। वो कहता है कि यार मैं पता करता हूँ वो दुकानदार किधर चले गया, लेकिन उसके बारे में पता कुछ नहीं चलता। तो वो लोग जो है इसको तंग करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे जिन्होंने डायरेक्ट जो है वो अपने ताइन जो है उस शख्स को, दुकानदार को पैसे जमा करवाए थे, वो अपने ताइन जो है वो कोशिश कर रहे थे कि इस बंदे के बारे में कुछ मालूम हो सके कि ये बंदा जो है वो किधर चले गया। हमने तो इतने लाख रुपये इसको जो है वो जमा करवाए दे कि हमें जो ये सोलर पैनल जो है सस्ते में दे। तो ऐसे में नाज़िर-ए-किराम क्या होता है कि उस शख्स का किसी किस्म का कोई पता नहीं लगता। वो यूँ नाज़िर-ए-किराम एक एस्टिमेट अंदाजे के मुताबिक, दिलदार भाई के मुताबिक, वो 1 अरब रुपये का जो है फ्रॉड करके वो बंदा जो है वो निकल गया। सस्ते सोलर पैनल देने की आड़ के अंदर जो है वो शख्स जो है 1 अरब रुपये का जो है फ्रॉड करके निकल चुका है। और उसका जो जानने वाला है, जिसने लोगों से 1 सवा करोड़ रुपया इकट्ठा करके उसको दिया था, जब लोगों ने उसको ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया तो उस शख्स ने भी खुदकुशी कर ली और वो शख्स भी अपनी जान से गया। तो यूँ नाज़िर-ए-किराम इस तरह इस पूरे उस शख्स के एक फ्रॉड के अंदर इस शख्स की जान भी चली गई। कई लोगों ने जो उनके हक हलाल के पैसे थे, मेहनत के पैसे थे, उनके पैसे जो है वो भी उनके हाथों से गए। उसने करोड़ों रुपए का लोगों को जो है वो चूना लगा लिया। यहाँ पर नाज़िर-ए-किराम ये बात जो है वो बात करना लाजम होगी कि इंसान को जब भी मारता है ना, वो लालच मारता है। हमेशा लोग जो है फ्रॉड के नित नए तरीके जो है वो ढूंढते हैं। आपको पता है कि सोलर पैनल जो है वो इस साल ट्रेंडिंग के ऊपर रहा है। हर शख्स ये ख्वाहिश थी कि वो सस्ती बिजली का असूल करे। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो इसी सस्ती बिजली के असूल के लालच के अंदर जो है लोगों ने सस्ते पैनल ख़रीदने के लालच के अंदर लोगों ने उसको जो एडवांस बुकिंग करवाई। उसने पहले तो क्या किया कि अपने पास से पैसे लगाए हैं। वही पैनल जो 38 रुपये पर वाट में घर में पड़ता था, वो शख्स 35 रुपये पर वाट में दे रहा है। उसने अपने पास से पैसे लगाकर लोगों को लालच चीज़ें अपनी तरफ मबजूल किया। जब उसका कारोबार, जिन्होंने पहले ख़रीद लिया वो तो ठीक रहे, जिन्होंने फिर एडवांस बुकिंग करवा दिया, लोगों ने एडवांस लाखों रुपया जमा करवा दिया, फिर वो लोग जो है वो मारे गए। इसी तरह जब भी इंसान को मारा जाता है तो हमेशा लालच के ज़रिए मारा जाता है। जब तक लालच ज़िंदा है, फ्रॉडिये ज़िंदा है। फ्रॉडियों का कारोबार जो है वो चलता रहेगा। इंसान को हमेशा जो है लालच मारता है। आपने ये देखना है कि आपने हमेशा चीज़ ख़रीदने का ये तरीका है कि कम अज़ कम आप 3 दुकानों से जो है वो इसका रेट जो है वो लाजमी मालूम करेंगे। तो हमेशा लालच से भी, ये नहीं कि ये मार्केट के अंदर या पैनल वगैरह ख़रीदने के, इसके अलावा जो है वो आप दीगर मामलात जो है उसके अंदर भी जो हमेशा कोशिश करें कि लालच से जो इज्तनाब करें। इंसान की जो तबाह होता है उसको हमेशा लालच ही वो तबाह करता है। क्योंकि लालच, आपको देखें ये जुएबाज जो जुआ खेलते हैं उनको भी लालच ही होता है ना कि यार ये थोड़े से पैसे लगाकर सिर्फ 2 मिनट की गेम है, पता इधर से उधर होगा, यक्का आएगा, क्वीन आएगी, बादशाही, तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बाद दफ़ा उसके अपने पैसे चले जाते हैं। इंसान को हमेशा लालच मारता है। इसी के अंदर भी लालचियों ने अपने पैसे जो है वो दिए हैं कि हमें कम रेट के ऊपर जो मिलेगा, लेकिन वो शख्स जो है वो अपने पास से पहले उसने पैसे लगाए हैं, बाद में उसने सारों के पैसे समेटे हैं और रफू चक्कर हो गया है। तो ये नाज़िर-ए-किराम दिलदार भाई ने बताया है, क्योंकि वो आपको पता है कि वो उसी इलाके के रहने वाले थे। तो मैंने सोचा कि ये आप तक भी ये फ्रॉड जो है वो उसकी कहानी जो है वो आप तक भी पहुंचा दूँ ने। तो आपने भी कोशिश करनी है कि हमेशा ऐसे फ्रॉडियों से और ऐसे लालच वाले कामों से जब इज्तनाब करने की कोशिश करनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।